नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों आज क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं आपको बताते चले। हमास ने फिर से एक बार इजराइल के कमांडर को किया ढेर। जी हाँ, मारा गया। आखिरकार क्यों इजराइल ने पीछे हटा लिए जंग से कदम, और कैसे 3 राज्यों में हारने के बाद दोस्तों कांग्रेस की नई रणनीति। अब लोकसभा चुनाव ऐसे जीतेगी कांग्रेस। इंडिया गठबंधन को आता देख कैसे बीजेपी के उड़े होश। आपको बता दें अब इंडिया गठबंधन और खास कर बीजेपी में होने वाला है ज़बरदस्त मुकाबला। दरअसल आपको बताते चले फिलहाल दोस्तों इस बार हमास ने कर दिया खेल, इजराइल के एक और कमांडर को कर दिया ढेर। आपको बताते चले इजराइल का जो कमांडर जिसने सुरंगें ढूंढी थी, अब फाइनली हमास ने उसको मार दिया। हमास ने उसको ढूंढ कर जो यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है ये हमास ने कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हमला किया था, और इस हमले में जो है बुरी तरीके से मारा गया। क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही थी कि वो इस चुनाव जो है यहाँ पर अपने उस कमांडर को बचा ले, लेकिन आपको बता दें इजराइल अपने उस कमांडर को बचा नहीं पाया। 3 राज्यों में मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया जाएगा फैसला 2024 के चुनाव में बीजेपी को कैसे करें सत्ता से बाहर। दरअसल आपको बताते चले 2024 के चुनाव में कहीं ना कहीं हारती हुई भी नजर आ रही है बीजेपी। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए तो आपको बताते चले ये एक बहुत बड़ा टास्क होने वाला है इंडिया गठबंधन के लिए, और इंडिया गठबंधन का ये टास्क इसके लिए भी बड़ा है क्योंकि 2024 में खुद इंडिया गठबंधन अपनी सरकार बनाना चाहता है और चाहता है कि बीजेपी को बाहर कर दे। तो ये एक सबसे बड़ा रास्ता भी है इंडिया गठबंधन के लिए कि वो चुनाव को जीत ले। देखना ये भी होगा कि आखिरकार आने वाले समय में किस तरीके सत्ता को हासिल किया जाएगा। इजराइल हमास के बीच में हुई जंग को लेकर आपको बताते चले बुरा फंसा अमेरिका को मिल रही है लगातार चेतावनियाँ। दरअसल आपको बताते चले अमेरिका को लगातार चेतावनी मिल रही है कि अमेरिका साथ देना छोड़ दे इजराइल का, वरना ये उसके लिए भी महंगा पड़ने वाला है। दरअसल हमने देखा है कि फ़िलहाल इजराइल जो है वो लगातार इस तरीके की चीज़ें कर रहा है। इजराइल किसी भी तरीके से उसका इजराइल और जो अमेरिका है वो एक दूसरे का साथ दे रहा है, और अमेरिका इजराइल का साथ नहीं छोड़ रहा है। इसी को लेकर ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब देखना ये होगा कि आगे चलकर क्या होगा। आपको बताते चले राजस्थान में बीजेपी की सरकार आते से ही बीजेपी के नेता निकले मीट की दुकानें बंद कराने, राज्य का माहौल बिगाड़ने। दरअसल आपको बता दें बाल मुकुंद नाम के जो बीजेपी विधायक हैं वो अभी तो सरकार का गठन भी नहीं हुआ उससे पहले मीट की दुकानें बंद कराने निकल पड़े, जिसके बाद लोगों ने उनको जमकर घेरा। आपको बताते चले लोगों ने जो है यहाँ पर कहा कि फ़िलहाल 70% मीट की दुकानें हिंदू भाइयों की हैं, खाली 30% ही मुसलमानों की हैं। अब ऐसे में अगर हिंदू मुसलमान किया जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल इसका सबसे बड़ा नुकसान तो उल्टा बीजेपी उसको ही होने वाला है दोस्तों, बीजेपी को, क्योंकि आने वाले समय में हिंदू भाई परेशान होने वाले। आपको बताते चले फिलहाल हमास और इजराइल की जंग में हो सकती है नई एंट्री, क्योंकि हमास ने दोस्तों इजराइल के खिलाफ खोल दिया है मोर्चा। जी हाँ, वेस्ट गाज़ा में कब्जा करना चाह रहा है इजराइल, लेकिन हमास ने चेतावनी दी है कि वो वेस्ट गाज़ा में कब्जा नहीं कर पाएगा। अगर वेस्ट गाज़ा में कब्जा करने की कोशिश की तो इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। आपको बताता चलूँ फिलहाल इजराइल और हमास की जंग में ये एक नया मोड़ आ गया, जहां पर कहीं ना कहीं अब इजराइल को एक बड़ा झटका लगता हुआ आ रहा है, क्योंकि ये तो साफ़ हो चुका है कि इजराइल से साफ कह दिया गया है कि भैया इस तरीके की चीज़ें ना करो वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। मायावती ने उठा दिए बीजेपी की जीत पर सवाल। मायावती बोली मुझे बीजेपी की जीत पर भरोसा नहीं। 3 राज्यों में बीजेपी कैसे जीत गई, मायावती ने ईवीएम पर उठा दिए सवाल। दरअसल दोस्तों संजय रावत और मायावती एक ही सुर में बोल रहे हैं। संजय रावत का कहना है कि वो भरोसा कर ही नहीं सकते कि बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव जीत रही है। ये सिर्फ बेईमानी से ही हो सकता है दोस्तों, तिकड़म से हो सकता है। इसी तिकड़म का जो है यहाँ पर उन्होंने सवाल उठाए। संजय सिंह ने साफ कहा कि फिलहाल साफ दिखाई दे रहा है कि चुनाव किस तरीके से जीता गया है। उन्होंने कहा कि हम शुरू से मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को बंद किया जाए। दरअसल दोस्तों ईवीएम के खिलाफ तो दिग्विजय सिंह भी हैं। दिग्विजय सिंह ने भी ईवीएम का मुद्दा उठाया था चुनाव के बीच में, और उन्होंने कहा था कि ईवीएम को किसी भी तरीके से बैन कराना चाहिए। सीधी सी बात ये दोस्तों कि ईवीएम हो या कुछ और हो, लेकिन ईवीएम में घोटाले तो होते हैं। हर जगह नहीं होते ये मैं मानता हूँ, लेकिन जहाँ पॉसिबल है दोस्तों वहाँ घोटाले करवा लेती हैं बीजेपी। इस तरीके की खबरें आए दिन चलती रहती हैं। इसी को लेकर जो यहाँ पर अब आरोप भी लगे हैं, और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाए जा रहा है कि फ़िलहाल ईवीएम को बंद कराया जाए। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस पर कितना
लोगों का विश्वास है, क्योंकि जो लोग ईवीएम बैन कराने की मांग कर रहे हैं, क्या सच में ईवीएम बैन हो पाएगी दोस्तों या फिर नहीं हो पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि ईवीएम इस वक्त दोस्तों एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, ख़ास करके विपक्ष के लिए, क्योंकि विपक्ष तो लगातार ये आरोप लगा रहा है कि फ़िलहाल ईवीएम को पूरी तरीके से बैन करा दिया जाए। आपको बता दें चले, फ़िलहाल हमास इजराइल की जंग में आ सकता है नया मोड़। हमास ने ले लिया नया मोड़ कि फ़िलहाल इजराइल को जो है यहाँ पर पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे 24 घंटे के अंदर। दरअसल दोस्तों हमास का साफ कहना है कि वो इजराइल को ख़त्म करेगा, और इजराइल की जो चीज़ें हैं दोस्तों उसको लेकर कहीं ना कहीं ख़ास करके ये पूरी बातें निकल कर सामने आई हैं। सीधी सी बात ये है दोस्तों कि इजराइल इस वक्त जो कर रहा है ये आपके और हमारे सामने है। तो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि इजराइल ने जब ये जंग शुरू की थी तो बड़ी बड़ी बातें बोल रहा था कि हम गाज़ा पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, हम तो, हमारे ऐसी कोई मंशा नहीं है। लेकिन दोस्तों अब कहाँ कब्ज़ा किया जा रहा है? गाज़ा पर, और ये सब देख रहे हैं। इस चीज़ को कोई झुटला नहीं सकता है। और बार बार अगर अमेरिका ये कहता है कि हम नहीं चाहते कि गाज़ा के लोगों को निकाला जाए, तो ये उसका झूठ है, क्योंकि उसे भी साफ पता है कि जब जंग हो रही है और गाज़ा के लोग निकले जा रहे हैं तो उसके मुँह से वो भले ही कहता रहे कि हम गाज़ा के लोगों को नहीं निकालेंगे, इजराइल तो निकाल रहा है ना। आपको बताते चले, संजय रावत ने लिया दोस्तों बड़ा फैसला। संजय रावत ने कहा कि इंडिया गठबंधन अपनी पूरी मेहनत करेगा और जो गलतियां हुई हैं उसको सुधार कर वो सत्ता में ज़रूर आएगा। दरअसल दोस्तों अब इंडिया गठबंधन ने फैसला कर लिया है कि सत्ता में आने के लिए कुछ और स्टडी करना ही पड़ेगी। और दोस्तों अगर ये स्टडी होती है तो इसमें पूरी तरीके से जो यहाँ पर बीजेपी का गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि आपको बताते चले आने वाले समय में हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी दोस्तों, और वो क्या होगी कि जितने भी ये चीज़ें चल रही हैं, ख़ास कर जिन चीज़ों पर बात हो रही है उसमें कहीं ना कहीं ये लोग घिरते हुए नज़र आएंगे। और आने वाले समय में ख़ास करके हराने की पूरी रणनीति होगी विपक्ष के पास। ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि अब 2024 के चुनाव में क्या होगा। जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं वो सच बैठते हैं या फिर नहीं। हार तो किसी एक की होना, या तो बीजेपी की होगी या विपक्ष की होगी। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल फिर से लिया जाएगा एक नया फैसला। अब जो है यहाँ पर काम बदलने की तैयारी। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले फ़िलहाल ज़बरदस्त तरीके से हमास इजराइल की जंग में अमेरिका देशों ने अड़ा दी है टांग। अमेरिका देश बोले फ़िलहाल किसी भी तरीके से इसको हटाएंगे। आपको बताते चलें दोस्तों अमेरिका देशों को हटाने की मांग चल रही है। फ़िलहाल एक चीज़ सामने निकल कर आ रही है कि ये जो अमेरिका में जो हो रहा है, ख़ास कर जो वो इजराइल का साथ दिया जा रहा है जो बाइडन के ख़िलाफ़, बाहर लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। वाइट हाउस के बाहर जमकर हंगामे हो रहा है। आपको बताते चलें फ़िलिस्तीन के साथ देने की बात आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फ़िलिस्तीन का साथ जो लोग दे रहे हैं दोस्तों उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ करने की धमकियाँ दी जाती हैं। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि फ़िलहाल आने वाले समय में अब हमें कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बताते चलें कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ नया होने वाला है। और ये तो साफ़ हो चुका है कि जितने भी अरब देश हैं वो सबके सब साथ देते हुए नज़र आ रहे हैं दोस्तों जो है फ़िलिस्तीन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़ी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी बोली ये जीत हार हमारी नहीं है बल्कि कांग्रेस की है, इंडिया गठबंधन 2024 में जीतेगा। उन्होंने कहा कि भावनाएं अच्छी बात है, हराना की सोच भी अच्छी बात है, लेकिन हराने के लिए एक रणनीति बनाना पड़ेगी जो अब की बार 3 राज्यों में कांग्रेस ने नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना में रणनीति बनाई और उसका असर सबको दिखा कि तेलंगाना में कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत हुई, उसने बीजेपी को पछाड़ दिया और केसीआर जो वहाँ के उन्हें भी पछाड़ दिया। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों जो लोग नसीहत देते हैं उन लोगों की सरकार कहाँ कहाँ है, सिर्फ एक ही जगह है। लेकिन दोस्तों जो यहाँ पर जो मेन लोग हैं उन्होंने सरकार कहाँ बना रखी है आप बखूब देख रहे हैं। और आने वाले समय में दोस्तों हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि जो है यहाँ पर जगह जगह सरकार हो कांग्रेस की, और भी जगह वो सरकार बना लेगी आने वाले समय। तो ये तो साफ़ हो चुका है कि फ़िलहाल अब काफ़ी कुछ चेंजेस आएंगे कि तमाम चीज़ों में, और ये हमें देखना भी होगा। उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियाँ होंगी, जो काम है वो जनता देख रही है, और आने वाले समय में कहाँ क्या बदलाव होता है ये भी हम देखेंगे। तो ये बात तो साफ़ हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भटफट पड़े जो हैं यहाँ पर दोस्तों केजरीवाल बोले बीजेपी हमारे नेताओं के ऊपर करती है गलत सलत कार्रवाइयाँ। आपको बताते चले